तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट टेक्स्ट एनिमेशन की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक फ्यूजन कंपोजिशन ऐड करके रखा है, और अगर मैं फ्यूजन पेज में आऊँ तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट नोड ऐड करके रखी है और यहाँ पर लिखा है यूनिक। तो चलिए हम लोग इसे एनिमेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स पर करना है राइट क्लिक और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है फॉलोवर सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के पास ये मॉडिफायर ऑप्शन आ जाएगा। अब इसमें आपको जाना है और अब आपको आना है शेडिंग टैब में। शेडिंग टैब में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी ओपेसिटी को एनिमेट करना है। तो मैं 5 फ्रेम से इसे एनिमेट करूँगा। सबसे पहले हम लोग एक की फ्रेम ऐड करेंगे और ओपेसिटी को कर देंगे 0। एक फ्रेम आगे जाएंगे, इसको करेंगे फुल, फिर से एक फ्रेम आगे जाएंगे और इसे कर देंगे 0, और फिर से एक फ्रेम आगे जाकर फुल, फिर से एक फ्रेम आगे जाकर 0। ऐसा आपको करते रहना है कुछ फ्रेम्स तक, जैसे कि मैंने 16 फ्रेम तक किया है कुछ ऐसा। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे आना है, सॉफ्टनेस में आप लोगों को मिलेगा XY। तो यहाँ पर X में की फ्रेम ऐड करनी है और इसे कर लेना है फुल। और फुल करने के बाद आप लोगों को आना है 15 फ्रेम पर, जहाँ पर हमने ओपेसिटी का एनिमेशन ख़त्म किया, वहाँ पर आप लोगों को इसे कर देना है 0। और अब आपको आना है इसके टाइमिंग में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को 0.68 इसको ऐड कर लेना है। अब आपका एनिमेशन कुछ ऐसा आएगा। और अगर आप चाहो तो इसे लेफ़्ट टू राइट कुछ ऐसा, राइट टू लेफ़्ट, इनसाइड आउट कुछ इस तरीके से आप लोग इसे एनिमेट कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर हम इसका मोशन ब्लर ऑन करेंगे तो ये और अच्छा लगेगा। और टाइमिंग में जाकर मैं इसे ऑटोमेटिक पर ही रखता हूँ। कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आ रहा है। तो चलिए चलते हैं हम अपने सेकंड एनिमेशन की तरफ। तो फिर से आपको फ्यूजन पेज में आना है। फ्यूजन पेज में आने के बाद अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर से इस वाले डब्बे पर राइट क्लिक करना है, फॉलोअर को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जाना है मॉडिफायर्स में। मैं इसे 5 फ्रेम से एनिमेट करूँगा। अब आपको आ जाना है शेडिंग टैब में और ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड करनी है, इसे कर देना है पूरा 0। और फिर से हम पिछले वाले एनिमेशन में जो हमने किया था वही इसमें भी करेंगे। फिर से हम इसे इंक्रीज़ करेंगे, फिर से आगे जाएंगे एक फ्रेम और इसे कर देंगे 0। फिर से हम और एक फ्रेम आगे जाकर इसे कर देंगे फुल। और अब आपको क्या करना है, ओपेसिटी को एनिमेट करने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोगों को अपीयरेंस मिलेगा, इसमें की फ्रेम ऐड करनी है। फिर एक फ्रेम आगे जाना है और इसको कर देना है फिल से टेक्स्ट आउटलाइन पर। और एक फ्रेम आगे जाना है, इसे फिर से आप लोगों को कर देना है टेक्स्ट फिल पर। और एक फ्रेम आगे जाकर इसे कर देना है टेक्स्ट आउटलाइन पर। अब सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है। और अब आपको आना है नीचे आने के बाद इसमें सॉफ्टनेस जो है, अब आपको Y में की फ्रेम ऐड करनी है और इसे कर देना है फुल। अब आपको आना है बिल्कुल एंड में, जहाँ पर हमारा एनिमेशन ख़त्म हो रहा है, जैसे कि 17 फ्रेम पर, और इसे कर लेना है 0। और अब हम जाएंगे टाइमिंग में और फिर से हम लोग इसे करेंगे 0.68। और यहाँ पर मैं इसे रखूँगा कम्प्लीटली रैंडम, कुछ इस तरीके से। तो चलिए चलते हैं हमारे लास्ट और थर्ड एनिमेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है फ्यूजन में आने के बाद यहाँ पर अब आप लोगों को ऐड करनी है डिस्प्लेस नोड। फिर उसके बाद आप लोगों को एक फास्ट नॉइस नोड ऐड करनी है और इसे कनेक्ट कर देना है अपने डिस्प्लेस में कुछ इस तरीके से। और अब मैं फास्ट नॉइस को ओपन करूँगा और इसकी डिटेल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा, अब आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। और अब आपको आना है डिस्प्लेस में और ऑफसेट को कर देना है इंक्रीज़ कुछ इतना। और जो रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ है इसको भी आपको कर देना है पूरा फुल और एक की फ्रेम ऐड कर देनी है। और लाइट पावर को आप लोग छेड़ सकते हो और मैं यहाँ से स्प्रेड को करूँगा इंक्रीज़। और अब आपको क्या करना है, जो हमने की फ्रेम ऐड करके रखी है रिफ्लेक्शन स्ट्रेंथ में, कुछ फ्रेम्स आगे आना है, जैसे कि मैं 30 फ्रेम आऊँगा और इसे कर दूँगा रीसेट। कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक इलिप्स नोड लेनी है और इसे कनेक्ट कर देना है अपने डिस्प्लेस नोड में। और कनेक्ट करने के बाद सॉफ्ट एज को कर लेना है इंक्रीज़ और इसको कर देना है छोटा कुछ इतना। सॉफ्ट एज है, इसको आपको कुछ इतना रखना है, ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है। और अब आपको स्टार्टिंग में आना है और एक की फ्रेम ऐड करनी है हाइट विड्थ में और
मैं जाऊंगा 20 फ्रेम पर और एक की फ्रेम ऐड करूंगा और इसे कर लूंगा कुछ ऐसा, कुछ हमारा ऐसा एनिमेशन बनेगा। आप चाहो तो डिस्प्लेस में जाकर इसे स्मूथ कर सकते हो। यहाँ से मैं टी प्रेस करके ईज इन वैल्यू को ऑन कर लूँगा, ईज इन और ईज आउट को। कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आएगा। आप लोग इसमें मोशन ब्लर ऑन कर सकते हो। यहाँ से मोशन ब्लर ऑन करने के बाद ये और अच्छा लगेगा और ये स्टार्टिंग में विजिबल है, तो आप लोग इसे कर सकते हो ओपेसिटी में जाकर एनिमेट। जैसे कि मैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसे करूँगा। यहाँ पर मैं आऊँगा 3 फ्रेम आगे, 3 नहीं 2 फ्रेम आगे ही, और इसे कर दूँगा इंक्रीज। कुछ ऐसा हमारा एनिमेशन आएगा। तो ये लैग हो रहा है मोशन ब्लर की वजह से। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों को इस वाली वीडियो में।